पिछले 10 सालों से फरार चल रहे 5000 के इनामी बदमाश को एसओजी की टीम ने मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ साल 2011 में अपहरण और युवती से जबरन विवाह कराने का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसे को लेकर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से इसे गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 15 जून को एसओजी की टीम को ये सूचना मिली थी कि आरोपी अपने मामा के घर मुरादाबाद में ही रह रहा है, जिसके बाद टीम ने दबिश देते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही युवती को भी हिरासत में ले लिया है। गया है समीर नाम का नाम है। इसमें 5000 का इनामी था। 2011 से वहाँ से चल रहा था। हमारी एसओजी की टीम वहाँ गई थी हरियाणा, और वहाँ से पकड़ के लाई। और प्रदेश में तीरथ सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आम आदमी पार्टी ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। आप कार्यकर्ता शुक्रवार को सभी 70 विधानसभाओं में प्रदर्शन करेंगे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान तीरथ सरकार के अब तक के कार्यकाल को असफल बताया। उन्होंने कहा कि आज तीरथ सरकार के कार्यकाल में विकास के मुद्दों पर राज्य पीछे चल रहा है। चाहे कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो, अस्पतालों को बेहतर बनाने की बात हो, रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बिजली पानी का मुद्दा हो, विकास के काम हो, हर मोर्चे पर तीरथ सरकार अपने इस कार्यकाल में बुरी तरह से फेल साबित हुई। और खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में आज देवभूमि व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने नगर मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह को एक ज्ञापन दिया है और ये कहा है कि हल्द्वानी शहर के सभी प्रतिष्ठानों को जल्द से जल्द खोला जाए, जिससे व्यापारियों के सामने आई आर्थिक परेशानी कम हो सके। शहर में सैनिटाइजेशन किया जाए। जल्द ही जिन जगहों पर सैनिटाइजेशन नहीं कराया जा रहा है वहां पर सैनिटाइजेशन का काम हो, ताकि जो संक्रमण फैल रहा है उस संक्रमण को रोका जा सके। और केदारनाथ में आई आपदा को 8 साल पूरे हो गए हैं। आपदा के बाद केदारनाथ पुनर्निर्माण में आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कुठियाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे तब एनआईएम के प्रधानाचार्य थे और साथ ही साथ उस समय की परिस्थिति को लेकर कर्नल कुठियाल से हमारी संवाददाता कैलाश जोशी ने खास बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने इस मौके पर, देखिए। केदारनाथ त्रासदी की 8वीं बरसी है और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो हैं कर्नल अजय कुठियाल, जो केदारनाथ त्रासदी को बचाने में जिन्होंने हीरो का रोल निभाया है। और उनसे जानते हैं कि केदारनाथ की जो त्रासदी थी वो किस प्रकार की त्रासदी थी। आज 8वीं बरसी है, उसके बारे में जानते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। सर, ये जानना चाहते हैं कि केदारनाथ त्रासदी की आज 8वीं बरसी है और क्या ऐसा मंजर था उस वक्त केदारनाथ त्रासदी के टाइम पर जिसको आपने बड़ी आसानी से डील किया। मतलब अगर मैं बोलूं कि इतना बड़ा डिज़ास्टर तो एक्सपेक्टेड था नहीं। एक तरफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरा हिमालय के ऊपर आ रखा था, फिर ऊपर से ये जो ईस्टर्लीज जो होती हैं जिनकी वजह से बारिश होती है वो भी आके अटक गया। तो जो होता है ना क्लाउड बर्स्ट की परिभाषा होती है कि 1 घंटे में करीब 3 से 4 इंच बारिश पड़ना। वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट की परिभाषा ऐसी हो रखी थी उस दिन कि सब जगह लग रहा था क्लाउड बर्स्ट हो रखा है। ऊपर से गांधी सरोवर टूट गया। अब दोनों का पानी इतनी तेज़ी से 16 तारीख को सुबह 6 साढ़े 6 बजे आया कि जो चीज़ रास्ते में आई वो उसको ना सबको लेके अपने साथ चला गया। एक खाली बाबा का जो अपना जो घर है जिसे हम केदारनाथ मंदिर बोलते हैं उसको छोड़ करके वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। अगर जो घर थे मान लो 3 मंजिला घर है तो वहाँ पे इतना मलबा आ गया कि पहली मंजिल तो पूरी की पूरी दब गई। अब जब इतनी बड़ी वो आएगी तो उसमें इंसान होंगे, खच्चर होंगे या कोई भी जीने वाली जो कोई वो हो सकती है, वो सारे ख़त्म हो गए। कुछ लोग बचे, कुछ थोड़ा बहुत भाग पाए इधर उधर, वो लोग निकले। वही आज ना केदारनाथ का जो असली जो आपदा आई थी उसके लाइव एग्जाम्पल है। हमको उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। फिर उसके बाद में क्योंकि हम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के प्रधानाचार्य थे तो हमको सरकार ने इस तरीके की जिम्मेवारियां देनी शुरू करी कि कैसे हम आपदा के बाद में रेस्क्यू के काम कर सकें, नया रास्ता ढूंढ सकें और उसके बाद में फिर कैसे हम इसको अपना
पुनर्निर्माण का काम कर सकें केदारनाथ में। तो ये थे कर्नल कोठियाल साहब, जो आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरे हैं, इस वक्त उत्तराखंड में हैं, और जिनसे हमने केदारनाथ आपदा को लेकर आज बरसी के दिन बात करी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपदा से लड़ा जा सकता है, और आज श्रद्धांजलि के रूप में उन्होंने अपने लोगों को नमन भी किया। वीडियो जर्नलिस्ट मयूर उपाध्याय के साथ मैं कैलाश जोशी, जनतंत्र टीवी, देहरादून। और उत्तराखंड में हाल ही में स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। फेरबदल के बाद राजधानी में नए सीएमओ के तौर पर मनोज उप्रेती ने आज कार्यभार ग्रहण किया है। वहीं कार्यभार संभालते ही पहले ही दिन सीएमओ वर्किंग मोड में नजर आए। इन सबसे पहले कोरोनेशन अस्पताल में बतौर सीएमएस भी मनोज उप्रेती अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए उन्होंने कोविड संक्रमण को देहरादून में बड़ी चुनौती बताया। कहा कि कोरोना की दूसरी फेज के बाद अब तीसरे फेज को लेकर आवश्यक तैयारियां करना उनकी प्राथमिकता में है। सभी नियमों का पालन करने की उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि जितनी गाइडलाइंस कोरोना की हैं उनका जरूर पालन करें। बहुत बड़ी चुनौती है, जिला है बहुत बड़ा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि राजधानी है और हर व्यक्ति की अपेक्षाएं हैं। वो कोशिश रहेगी कि कुछ बेहतर किया जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस कोविड पीरियड में सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको जो जनमानस है उसको ये बतलाना है कि जिस तरह से अभी मरीजों की संख्या नीचे आ रही है, केसेस धीमे धीमे घट रहे हैं, तो ये घटते घटते ज़ीरो हो जाएं। तो इसका ख्याल जनता को रखना है, और जनता से जो चीज़ बार बार कही जा रही है कि अपने मास्क का प्रयोग और किसी भीड़ भरी जगहों का इस्तेमाल से बचें। खरीदारी के लिए जाना बहुत ज़रूरी नहीं है, वहाँ न जाएं। और उत्तराखंड में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में नई नवेली पार्टी सर्वजन स्वराज पार्टी के कार्यालय में कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ते हुए तस्वीरें नजर आई। आपको बताएं कि उनके कार्यालय में कुछ कार्यकर्ता पार्टी ज्वाइन करने के नाम पर आए हुए थे। ऐसा अक्सर देखने को मिल रहा है, जबकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से साफ तौर पर अपील की गई है कि कोविड-19 के नियमों का पूरी तरह से पालन हो, क्योंकि अभी कोविड-19 से छुटकारा नहीं मिला है। फिर भी लगातार ऐसे तमाम तस्वीरें सामने आती रही हैं जिनमें नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये तस्वीर देहरादून की उस वक्त की है। तो ये 5 सीट पे क्यों ध्यान देंगे? जो 80 सीट है। इस साल से उत्तराखंड की उत्पत्ति तो बेशक हुई है देवभूमि की, लेकिन आम लोगों की समस्याएं, मेडिकल की समस्याएं, शिक्षा की समस्याएं मामला है, वो कैसे ठीक होगा? और सब एक बात ये भी तो आती है कि जो केंद्र। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।